सुभाष घई सामने उनकी पिक्चर बन चुकी थी 75%। गेटअप मुझे इसलिए मिला कि थैंक्स टू डिम्पल जी। अभी थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं राम लखन के बारे में। थोड़ा और जानना चाहते हैं कि ये फिल्म आपको कैसे मिली? कलयुग की रामायण जब फ्लॉप हुई तो मैं दिल्ली गई जी। दिल्ली वापस चली गई, मन खराब हो गया। तो दिल्ली में थी तो मुझे कॉल आया कि आपको अशोक घई जी के ऑफिस में आना है, मुक्ताड़। मुझे नहीं पता था ये किसका है। तो मैंने कहा मैं एक हफ्ते बाद आऊँगी, पर ये था कि पिक्चर के लिए मुझे ऑफ़र आई है। तो मैंने कहा मैं एक हफ्ते तो मतलब एक हफ़्ता भी मेरे लिए इंतज़ार करना वो हुआ कि नहीं मूवी है कोई। तो बॉम्बे मैंने कहा आऊँगी, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आएँ तो ये लीजिए नंबर, हमें कांटेक्ट कीजिए और आपको ऑफिस में आना है। मैंने कहा ओके जी थैंक यू। तो बस वही हफ्ते बाद यहाँ आई और कांटेक्ट किया नंबर पे, मैं आ गई। तो उन्होंने बोला आप ऑफिस में आइए, कल बैंड्रा में ऑफिस है, वहाँ गई। तो वहाँ पे आधा पौना घंटे बैठे, मेरी बड़ी सिस्टर मेरे साथ थी। तो आधे घंटे बाद जब दरवाज़ा खोला और मुझे बोला आइए आप अंदर, तो देखा सुभाष घई सामने। क्या बात है! मुझे नहीं पता था मैं सुभाष जी से मिलने वाली हूँ। अच्छा, आपको नहीं बताया था? ये ऐसे नॉलेज नहीं थी क्योंकि एक ही पिक्चर की और दिल्ली चली गई और वहाँ से और मुझे बुलाया गया वहाँ से। तो उस ज़माने में ये था कि पहले मीनाक्षी को ब्रेक दिया था सुभाष जी ने, मीनाक्षी शेषाद्री। उनकी पेंटर बाबू फिल्म फ्लॉप हुई थी, तो सुभाष जी ने उनको लिया और हीरो से वो एकदम कमबैक हो गया। मेरी कलयुग की रामायण फ्लॉप हुई, तो पर उस टाइम ये था कि अब ये दूसरी लड़की कौन है जो फिल्म में पंडित जी के आई, और पंडित जी बोलते थे मनोज जी को, मनोज कुमार जी, जो मेरे सच में मेरे गॉडफादर कह सकते हैं, और बहुत ही प्यारे इंसान जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया। उनकी बदौलत में आई इंडस्ट्री में। तो फिर सुभाष जी ने मुझे वो देख के कि अब दूसरी लड़की कौन है, तो उन्होंने बोला एक सरदारनी है, तो बोले ढूंढो उसको और लाओ। तो जब मैं गई वहाँ पे तो बस एक ही सुभाष जी को देख के डायलॉग याद आया कि सुभाष जी मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे आपके साथ काम करना है, आई वांट टू वर्क विद यू। मुझे पता ही नहीं था कि मैं उनसे मिल रही हूँ जी। तो खैर उन्होंने वो 15 मिनट की मीटिंग में देखा और मुझे बोला ये लीजिए आप 5 दिन बाद मेरे घर आइए। अब वो 5 दिन मेरे नहीं कट रहे थे, बेचैनी सी थी अंदर। एक घंटा भी कब गुजरेगा कब जाए। मुझे सुभाष घई ने बुलाया उस टाइम, तो बड़ी एकदम बेचैनी। तो खैर एग्जैक्टली 5 दिन बाद, तो उन्होंने 2-2:30 बोला, मैं तो 12 बजे ही पहुंच गई उनके घर पे। तो जैसे ही पहुंची तो उन्होंने वैसे फिर बैठ के बात की और देखा और मेरा सब मेरे से जिक्र किया और कुछ चीज़ों के लिए कि ये करना है वो करना है। तो मैंने कहा हाँ जी। बस मेरा एक ही डायलॉग होता था, हाँ जी काम करना है आपके साथ, हाँ जी काम करना। मैं दूसरा कोई डायलॉग ही नहीं मारती थी। तो ये राम लखन में उन्होंने मुझे ये पहले ये सारा, उनकी पिक्चर बन चुकी थी 75%। राम लखन फिल्म बन चुकी थी 75%। यस, फिर शूटिंग हो चुकी थी। ये मुझे जब इसमें बाद में डाला गया, तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि आपसे पहले किसी और एक्ट्रेस को उन्होंने लॉक किया लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाई? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग एक और भी बात है इससे, क्योंकि इसमें डिम्पल जी और जैकी जी थे जी, माधुरी एंड अनिल कपूर थे, तो तीसरी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, ऑलरेडी हो चुकी थी। तो ये मुझे पता नहीं मेरी खुशकिस्मती होगी या गॉड इज़ ग्रेट विद मी कि उनके मन में मेरे लिए ख्याल आया कि इसको एक डाला जाए। और ये गेटअप मुझे इसलिए मिला कि थैंक्स टू डिम्पल जी, क्योंकि डिम्पल जी और मैं बड़े सेम लगते थे जी। मेरे भी बाल उस टाइम लंबे थे, उनके भी लंबे थे, तो अगर ऐसे खोल दो तो छोटी बहन बोलते थे उनकी लगती। इनफैक्ट जब मेरा मेकअप होता था तो राम लखन ऊटी में तो डिम्पल जी भी सामने बैठ के देखते थे कि पंडरी दादा इसको पेंटिंग कर रहे हैं। सब इवन अनिल जैकी सब देखते थे कि इसको पेंटिंग हो रही है, मेकअप इतना टाइम लगता था।